Good morning students. Welcome RCI online classes. Dear students, today we are discuss electroscope. जो चार्ज को डिटेक्ट करना है उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। इसको समझेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि चार्ज को हम कितने तरीके से डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज को लाने का किसी भी मैटर पे तीन तरीके थे। पहला था रबिंग मेथड, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रैक्शन। सेकंड आपके पास था कॉन्टैक्ट मेथड, कंडक्शन मेथड जिसको बोलते थे। एंड थर्ड आपके पास था इंडक्शन मेथड। ठीक है, इन तीनों तरीके से हम चार्ज को डिस्कवर कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, चार्ज की प्रेजेंस का पता लगाता है। ठीक है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। और ये बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई मैटर है। ठीक है, ये कोई मैटर है, ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज्ड है। तो ये चार्ज है तो कैसे पता लगाएं कि ये चार्ज्ड है। ठीक है, देखो कुछ चार्ज ऐसे होते हैं जो हम छूने से पता लगा सकते हैं, हल्का सा हमें फील होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन किसी भी मैटर को वो चार्ज है या नहीं है, उसमें चार्ज है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस का पता लगाना है कि ये चार्ज हुआ या नहीं हुआ। मान लीजिए मैंने इसको फ्रैक्शन कराया वुलन से, ठीक है, सिल्क से, तो ये चार्ज हो गया। चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, और चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हुआ है या नेगेटिवली चार्ज हुआ है, इसका पता कैसे लगाएं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। और जो इंस्ट्रूमेंट है पहले उसकी कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हाँ जी, इसको समझते हैं। इसमें एक मेटालिक रॉड होती है बेटा, ये मेटालिक रॉड है। ठीक है, ये आपकी है मेटालिक रॉड, मेटल की बनी हुई एक मेटालिक रॉड है, ये मेटालिक रॉड। इस मेटालिक रॉड पर दोनों तरफ हम लगा देते हैं गोल्ड लीफ। एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। ठीक है, ये क्या है, दोनों ही गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ को समझते हैं बेटा, क्या है गोल्ड लीफ। इसको गोल्ड लीफ बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। हमारी लैंग्वेज में समझे तो हम सिल्वर फॉइल यूज करते हैं, वो सिल्वर की है। ठीक है, वैसे गोल्ड लीफ गोल्ड की एक फॉइल होती है, बहुत ही पतली, थिन। ठीक है, तो उसको हम गोल्ड को यहां लगा देते हैं। अच्छा, गोल्ड ही क्यों लगाया? गोल्ड इसलिए लगाया कि गोल्ड क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है, एक गुड कंडक्टर है। तो हल्का सा भी चार्ज इसमें फ्लो होगा, ठीक है, तो वो उसकी प्रेजेंस को बताएगा। तो यहां पर गोल्ड लीफ ले लिया, बहुत ही थिन। जैसे हम सिल्वर फॉइल यूज करते हैं, खाना वाना पैक करने के लिए सिल्वर फॉइल यूज होती है हर जगह। जब भी हम खाना कहीं से बाहर से भी लेके आते हैं तो पैक होके आता है सिल्वर फॉइल में। जितनी सिल्वर फॉइल की थिकनेस होती है उतनी थिकनेस इस गोल्ड लीफ की होती है। और यहाँ मेटल के साथ ये दो गोल्ड लीफ लगाई है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि गोल्ड एक अच्छा कंडक्टर है, तो जो भी चार्ज आएगा, हल्का सा भी चार्ज आएगा, तो उसकी प्रेजेंस को बताएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मेटालिक डिस्क लगाई, ये मेटालिक डिस्क है। ठीक है, दिस इज मेटालिक डिस्क। अब देखो ये गोल्ड लीफ इतनी थिन है, इतनी पतली है कि जहां हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा बेटा, ये हल्की सी भी हवा आएगी तो हिलेगी। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं हो इस पे, इसलिए हम इसमें लगा देते हैं गिलास जार। क्या लगा देते हैं, गिलास जार में इसको पैक कर देते हैं। देखो इसको हम इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को पैक कर दिया एक गिलास जार में। क्लियर है, गिलास जार में इसको हमने पैक कर दिया। और यहां हमने कर दी इसकी अर्थिंग, इधर भी ये अर्थिंग कर दी। ये तो आपका अर्थिंग। ठीक है, और ये क्या है, गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ। और ये है मेटालिक डिस्क। ठीक है,
अगर इसको चाहें तो मेटालिक डिस्क को हम थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, जिससे इसको समझना इजी हो जाएगा। यहाँ तक ले लेते हैं इसको, ठीक है। बुक में आपके पास वैसे डायग्राम है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा, ये मेटालिक डिस्क, क्लियर है। अब ध्यान से समझो, जो रॉड है ये है आपकी मेटालिक रॉड, मेटालिक रॉड। इस मेटालिक रॉड को हम पहले से ही इधर पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो होता हुआ इस गोल्ड लिप पर आ जाएगा। बोलो नहीं क्या? इधर की साइड में जो आपकी रॉड है उसके इधर की साइड में हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता हुआ कहां पहुंच गया? इस वाली गोल्ड लिप पर, ठीक है। अब हम उस ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे जिसके हमें चार्ज की प्रेजेंस का पता लगाना है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हम कोई पॉजिटिव रॉड लेके आते हैं और ये पॉजिटिव रॉड इस मेटालिक डिस्क के कांटेक्ट में लेके आते हैं, ठीक है। इस वाली मेटालिक डिस्क के पॉजिटिव रॉड जो है, ये पॉजिटिवली रॉड है, पॉजिटिवली रॉड, इसको जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका जो चार्ज है कांटेक्ट में हमने पढ़ लिया। कांटेक्ट मेथड क्या करता है? चार्ज इसको देगा, चार्ज देगा तो ये मेटालिक रॉड से होता हुआ इस डायरेक्शन इधर की साइड में ये जो चार्ज है ये नीचे तक जाएगा बेटा और इस गोल्ड लिप पर आ जाएगा। बोलो नहीं क्या? और जैसे ही गोल्ड लिप पर आएगा, यहाँ पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो गोल्ड लिप क्या हो जाएगी? रिपेल हो जाएगी। दोनों में कैसा फोर्स लगेगा? रिपेल फोर्स। दोनों दूर हो जाएंगी, तो दोनों दूर हो जाएंगी इस तरह से, ये इधर चली जाएगी, ये इधर, यानी कैसा फोर्स लगा? रिपेल, ठीक है। अब इसका मतलब पता चल गया कि हमने इसको तो पहले से ही पॉजिटिव कर रखा है, इसका मतलब इसका हमें पता नहीं था कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अनचार्ज है। तो ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों क्या हो जाएंगी? दूर चली जाएंगी। तो हम बता देंगे कि जो रोड है वो कैसी चार्ज है? पॉजिटिवली, ठीक है। आप जरा सोचते हैं कि अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रोड होती तो लेट अस कंसीडर नेगेटिवली चार्ज रोड है और हमें नहीं पता कि नेगेटिवली चार्ज रोड है, तो गोल्ड लिप में इधर तो पहले से ही पॉजिटिव है। अब इधर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? बताओ बताओ, शाबाश। इधर नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा रॉड की इस तरफ, इस वाले सरफेस पे, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इस वाली लिप पर पहुंचेगा, गोल्ड लिप पर। यहाँ नेगेटिव चार्ज पहुंचा, यहाँ पहले से ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो दोनों में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा, दोनों पास आएंगी। तो पास आएंगी तो हमें पता है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव है, तभी पास आएंगी, अट्रैक्शन फोर्स तभी लगेगा। इसका मतलब बता देंगे कि जो गिवन रोड है वो कैसी है? नेगेटिवली चार्ज, क्लियर। और अगर ये अनचार्ज है, अनचार्ज रोड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा बेटा? यहाँ से कोई भी चार्ज नीचे नहीं आएगा, कोई भी चार्ज नीचे नहीं आएगा, तो जैसी पोजीशन इनकी है वैसी रहेगी, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इधर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पर इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी गोल्ड लिप की, और पोजीशन चेंज नहीं होगी तो हम बता सकते हैं कि गिवन जो रोड है वो अनचार्ज है, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्कोप जो है उससे क्या कर सकते हैं? चार्ज की प्रेजेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लिप इसलिए बोला क्योंकि गोल्ड लिप यूज किया है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप है, यानी कि इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्कोप मीन्स उसको कैलकुलेट करना, उसकी प्रेजेंस को बताना, ठीक है ना। तो चार्ज की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, समझ में आया? क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।